गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल की एक और नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम पोकेमॉन के कुछ और बैंड एपिसोड के बारे में बात करने वाले हैं। जो इसका फर्स्ट पार्ट था उस पर बहुत ही अच्छा रिस्पांस आया और कुछ लोगों ने इसका पार्ट 2 बनाने के लिए कहा, इसलिए अब ये पार्ट 2 आ गया है। और अगर आप लोगों ने अभी तक वो पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आई कार्ड पर भी मैं उसे लिंक कर दूँगा, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो को हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। दोस्तों, जो एपिसोड नंबर 1 पे आता है उसका नाम है साइबर सोल्जर पोरीगॉन। तो इस एपिसोड के बारे में काफ़ी लोग जानते हैं और ये कहना गलत नहीं होगा कि ये मोस्ट फेमस बैन एपिसोड ऑफ पोकेमॉन है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि ये बैन क्यों हुआ। इसके बैन होने के पीछे एक ही रीज़न था, क्योंकि इसमें जो हार्ड लाइट यूज़ करी गई थी एनिमेशन के टाइम वो बहुत ही कुछ ज़्यादा ही हार्ड थी, जिसकी वजह से जापान में काफ़ी सारे बच्चे मर गए थे उसकी वजह से, और काफ़ी सारे ब्लाइंड भी हो गए थे। इसलिए इसे और कहीं पे भी नहीं दिखाया गया और इस एपिसोड को तभी बैन कर दिया गया। और यही रीज़न है कि हमें पोरीगॉन पोकेमॉन एनिमे में दिखाया नहीं गया है। और दोस्तों, जो अगला एपिसोड है उसका नाम है हॉलीडे हाई जिंक्स, मतलब एक और जिंक्स का एपिसोड जो कि बैन हो गया। और रीज़न भी सेम, बिकॉज जो जिंक्स का फेस है वो किसी अमेरिकन कैटेगरी से मिलता जुलता है, इसलिए इस एपिसोड को भी बैन करना पड़ा, क्योंकि ये रेसिज्म को शो करता, जो कि अमेरिका में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली ली जाती है। इसलिए इस एपिसोड को भी रेसिज्म एपिसोड के तरह ही बैन कर दिया गया। अमेरिका में ही क्या, हमें भी देखने को नहीं मिला। इस एपिसोड में तो वैसे सेंटा क्लॉज के ऊपर थोड़ी बहुत कहानी होने वाली थी, लेकिन इसमें जिंक्स को दिखाया गया, उस वजह से इस एपिसोड को भी बैन करना पड़ा। दोस्तों, जो अगले 2 एपिसोड हैं वो सिर्फ और सिर्फ साउथ कोरिया में ही बैन हुए हैं और इन एपिसोड का नाम है द चैलेंज ऑफ समुराई, जो कि एपिसोड 4 था, और द घोस्ट ऑफ मेडन पीक। इन दोनों एपिसोड को साउथ कोरिया में इसलिए बैन करा गया क्योंकि इसमें जापानीज़ ट्रेडिशन या फिर जापानीज़ क्लोथिंग का बहुत ज़्यादा दिखाया गया था। चाहे आप देख लो चैलेंज ऑफ समुराई में जो समुराई ने कपड़े पहने थे वो जापानीज़ ट्रेडिशन को ही दिखाते हैं, और जो दूसरा एपिसोड है उसमें बहुत सारे जापानीज़ फेस्टिवल्स के बारे में बताया गया था, और इस की वजह से साउथ कोरिया में एपिसोड बैन कर दिए गए। शायद से जापान और साउथ कोरिया के ट्रेडिशन की बात होगी कुछ, उसकी वजह से ही बैन करा गया होगा, और इसके बारे में मेरे को ज़्यादा कोई जानकारी है नहीं, तो इसलिए हम अपने अगले एपिसोड पर तरफ चलते हैं। तो जो अगला एपिसोड है वो सन एंड मून का एपिसोड 40 है, जिसमें कि ऐश ने पोकेमॉन की तरह क्लोथ्स पहन रखे थे लेकिन उसका फेस ब्लैक हो रखा था, और ये एपिसोड सिर्फ और सिर्फ अमेरिका में बैन करा गया है, वो भी रेसिज्म के चलते हुए, क्योंकि अमेरिका कभी भी रेसिज्म को सपोर्ट नहीं करती, और आपको तो पता ही है कि रेसिज्म के कितने केस आते ही रहते हैं अमेरिका में। इसलिए इस एपिसोड को अमेरिका में बैन कर दिया गया रेसिज्म की वजह से। और ऐसा देखें तो उन्होंने पहले 2 एपिसोड जो जिंक्स के थे वो भी रेसिज्म की वजह से बैन कर दिए, और ये भी बैन कर दिया, मतलब अमेरिका रेसिज्म झेल नहीं सकती, और ये सही भी है एक तरीके से। सो दोस्तों, जो अगला एपिसोड है वो सिर्फ और सिर्फ कुछ दिनों के लिए ही बैन हुआ था, उसके बाद उससे बैन हट गया था, और वो एपिसोड था जिसमें कि टेंटाकूल, और एक टेंटाकूल बहुत बड़ा था और उनके हैबिटेट पे कुछ ज़्यादा खतरा था। जब वहाँ पे बिल्डिंग्स बन रही थी, जब वो बिल्डिंग तोड़ रहे थे, तो वहाँ पे एक लेडी ने टेंटाक्लूल्स पे वो गन का इस्तेमाल करा था, इसलिए इस एपिसोड को बैन कर दिया था कुछ दिनों के लिए। और आपको तो पता ही होगा द लेजेंड ऑफ ड्रेटिनी, जो वो एपिसोड भी गन की वजह से बैन हो गया था, लेकिन उसमें कुछ ज़्यादा ही गन यूज़ करी गई थी, इसलिए उस एपिसोड को कभी भी अनबैन नहीं करा गया। लेकिन इस एपिसोड को कुछ ही दिनों के अंदर अनबैन कर दिया गया, क्योंकि इसमें सिर्फ बहुत कम टाइम के लिए गन का इस्तेमाल हुआ था, इसलिए इस एपिसोड को अनबैन करा और उस वाले को नहीं करा। तो जो अगला एपिसोड है उसका नाम है शेकिंग आइलैंड, जो कि एडवांस जनरेशन का एपिसोड 101 होने वाला था, और इस एपिसोड को एयर करने से पहले ही जापान में अर्थक्वेक आया था, और कुछ दिनों के लिए सारा काम रुक गया था, और पोकेमॉन के एपिसोड भी टेलीकास्ट नहीं हो रहे थे। और कोइंसिडेंटली इस एपिसोड में मैग्नीट्यूड और अर्थक्वेक जैसे अटैक का यूज़ करा गया था, जो कि ग्राउंड टाइप अटैक है, और विशकैश और बारबूज एक वाटर प्लस ग्राउंड टाइप पोकेमॉन है, तो उन्होंने इसका यूज़ करा था, और अब उस अर्थक्वेक की मेमोरीज़ को वापस ना आए, इसलिए इस एपिसोड को बैन करा। और मेरे हिसाब से एकदम सही रीज़न है, क्योंकि आप नहीं चाहोगे बुरी मेमोरीज़ को वापस लाना। और दोस्तों, जो अगला एपिसोड है
वो सिर्फ और सिर्फ टर्की में बैन हुआ था। और इस एपिसोड का नाम था द सॉन्ग ऑफ जिगलीपफ। और इस एपिसोड को गैम्बलिंग के चक्कर में टर्की में बैन कर दिया गया, जो कि एकदम सही बात है। गैम्बलिंग को कभी भी सपोर्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन अब जो मैं आपको आगे बताऊंगा वो आप सुन के थोड़ा हैरान हो जाओगे, क्योंकि काफ़ी सारी कंट्री ऐसी है जिन्होंने गैम्बलिंग के चक्कर में पूरे पोकेमॉन को ही बैन कर दिया। मतलब मेरे को तो नहीं लगता कि पोकेमॉन में गैम्बलिंग कहीं दिखाई गई है ज़्यादा, जिसके कारण उसे कंट्रीज़ में बैन करना पड़े। सोचो अगर वहाँ के बच्चे कभी देखें पोकेमॉन बड़े होके कहीं पे भी वेबसाइट्स पे, तो वो क्या सोचेंगे, क्योंकि वो खुद देख पाएंगे कि गैम्बलिंग तो यहाँ है ही नहीं ज़्यादा, तो बैन क्यों करा गया। तो आप लोग खुद ही सोचो कि गैम्बलिंग पोकेमॉन में कहाँ है। लेकिन अब वो उस कंट्री की मर्ज़ी है। तो दोस्तों वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे पहली बार आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही कंटेंट के लिए। और अब बहुत जल्दी मैं वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो कर दो सब्सक्राइब। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अभी अगली वीडियो में।